आपका मैथ क्लास में स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 चैप्टर प्रथम वास्तविक संख्याओं के विषय में अध्ययन करेंगे। जबकि हम वास्तविक संख्याओं के विषय में बता चुके हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और इन वास्तविक संख्याओं में यूक्लिड प्रमेय, प्रमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अंडर रूट 2 प्रमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, अपरमेय संख्या सिद्ध कीजिए, इन सब विषय के बारे में अध्ययन हो चुका है। आज हम आपको बताएंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण। दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होता है, इन चीजों के विषय में अध्ययन करेंगे हम। तो दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। नंबर है, पहला है शांत दशमलव प्रसार। क्या है? शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अशांत दो प्रकार के होते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार का एक और रूप है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। सबसे पहले बात करेंगे कि शांत दशमलव प्रसार क्या है। किस पे बात करेंगे हम कि शांत दशमलव प्रसार क्या है। तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसका शेषफल 0 हो जाए वह शांत दशमलव प्रसार होता है। शांत और अशांत दशमलव प्रसार आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसका शेषफल 0 हो जाता है शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। देखिए जैसे 1/5 है। अब 1/5 को हम दशमलव के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 1/5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 जीरो 0, 1 आया, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 5 दूनी 10। क्या आएगा? शेषफल। शेषफल आ गया आपका 0। शेषफल का आ गया 0। और जब शेषफल 0 आ जाए तो वह होता है शांत दशमलव प्रसार। क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार। और ऐसा दशमलव प्रसार देख लेना शांत क्या होता है। ऐसा दशमलव प्रसार जिसका शेषफल 0 हो जाए वह होता है शांत दशमलव प्रसार। देख लिए शेषफल 0 एक निश्चित संख्या के बाद कट जाए, पूरा विभाजित हो जाए दशमलव में, तो वह होता है शांत दशमलव प्रसार। अब अशांत की बात करते हैं तो अशांत दो प्रकार का होता है। नंबर एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और नंबर 2 अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती क्या है? ऐसा दशमलव प्रसार जिसके अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो। ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो, या ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें कुछ अंकों के बाद या उसी अंक से अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होती है। जैसे देख लीजिए 1/3 लिखा है तो 1/3 को जो हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं? 3 0, दशमलव लगाए, 0 बढ़ा, 3 त्रिका 9, फिर 1 आया, फिर 0 बढ़ाए, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 आया, फिर 0 बढ़ाए, फिर 3 त्रिका 9, यानी फिर शेष आया। तो ये शेष एक बार बार आ रहा है ना। तो क्या है? ये अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अंक मतलब जितने भी अंक आ रहे हैं, देखो ये अंक है तो इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें शेष 0 ना हो, शेष 0 ना हो। देखिए शांत में शेष 0 हो गया था। तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसका शेष 0 ना हो और अंकों की पुनरावृत्ति हो वह होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्या होता है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ऐसा दशमलव प्रसार जिसका शेष 0 ना हो। देख लीजिए 1/3 को लिखेंगे 0.333 डॉट डॉट या 0.3 बार। ये क्या है? अशांत। ये क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार।
यह है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। पहला पढ़े शांत, शांत में शेषफल 0 हो जाए। अशांत क्या है? अशांत में शेषफल 0 ना आए और अंकों की पुनरावृत्ति हो, वह होता है अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार परमेय संख्या होती है, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। शांत दशमलव प्रसार परमेय संख्या होती है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार परमेय संख्या होती है, लेकिन अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार परमेय संख्या नहीं होती है। जैसे जिस संख्या को आप डिवाइड कीजिए और डिवाइड करने के बाद इस प्रकार का कोई संख्या प्राप्त हो, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे आता रहे, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार हम किसी संख्या को डिवाइड करें और ऐसे आता रहे, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो और शेषफल 0 ना आए, तो वह होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार परमेय संख्या नहीं होती है, वह अपरमेय संख्या होती है। परमेय संख्या हो भी सकती है, लेकिन ये अक्सर अपरमेय संख्या होती है। तो ये आप पढ़े। और अब आपको पढ़ना है कि बिना भाग किए बताइए कि क्या ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अब आपको चेक करना है, आगे के सवालों में आप इस प्रकार एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी बुक में या अन्य कोई बुक में इस प्रकार के सवाल मिलेंगे आपको। और अब आपको पढ़ना है कि ऐसी बिना भाग किए बताइए कि क्या ये जो है शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। तो इसके लिए एक फार्मूला हमारे पास है कि यदि P बटा Q के रूप में अगर कोई संख्या लिखी है, P बटा Q के रूप में कोई संख्या लिखी है, यदि Q 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का हो जाए। देख लीजिए, बहुत ध्यान से समझिए। यदि P बटा Q के रूप में कोई परमेय संख्या लिखी हो और वो ये कह दे कि बिना भाग किए बताइए कि यह शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है, तो देखिए हम Q यानी हर को देखेंगे। यदि हर हमारा इस रूप में लिखा हुआ है, क्या लिखा हो, 2 की घात लिखा हुआ हो, या 2 के गुणनखंड में हो, या 5 के गुणनखंड में हो, या दोनों के गुणनखंड में हो, तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा। इस प्रकार का हो या देख लीजिए इस प्रकार का या इस प्रकार का हो, चाहे 2 के गुणनखंड में हो, चाहे 5 के गुणनखंड में हो, या 5 या 2 दोनों के गुणनखंड में हो, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे आप देखिए लिखा 1/10, बहुत आसान सी आपका एग्जाम्पल है। कहता है 1/10 कैसा प्रसार है, शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है। तो 1/10 यानी P बटा Q हो गया। Q क्या है आपका, Q आपका है हर, Q है हर कितना है 10, 10 को लिख सकते हो 2 गुणे 5, 10 मतलब क्या होगा 2 गुणे 5, यानी ये आपका इस रूप का हो गया जो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है। अतः 1/10 शांत दशमलव प्रसार हो गया। समझे आप। एक और एग्जाम्पल आपके पास है, बता रहे हैं आपको हम 375 लिखा है 375/1000, 375/1000 क्या ये शांत दशमलव प्रसार है। तो देखिए इसे 375 यानी ये हो गया P बटा Q। अब Q को देखिए, Q लिखा है आपका 1000, इसका मतलब होता है 10 गुणे 10 गुणे 10 हो गया। 10 को लिखेंगे आप 2 गुणे 5, इस 10 को लिखेंगे 2 गुणे 5, और ये 10 आपका हो गया 2 गुणे 5 हुआ। अब ये कितना हो गया 2 2 2 यानी 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, जो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है। अतः
375/1000 शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। इसी प्रकार आप सवाल लगाते रहिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज के सवाल हैं, आप लगाएंगे। यदि किसी भी विद्यार्थी को कहीं कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या प्रस्तुत करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अधिक से अधिक व्यक्ति इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।